दोस्तों, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने मारवाड़ी जैसा काम करने का तरीका, उसकी सोच को अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न ले सकती है। दोस्तों, अब कारण क्या है? भारत की ये इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है, लेकिन भारत के बड़े-बड़े 20% तक बिजनेस इनके ही हैं। चाहे आप एग्जांपल ले लो, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, आइडिया सेलुलर हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, बजाज हो गया, बिग बाजार हो गया, मिंत्रा हो गया या फिर ज़ोमैटो होगा। तो देखा जाए भारत की जीडीपी में ना मारवाड़ियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार ना जो 50% स्टार्टअप है ना, इंडियन स्टार्टअप जो स्टार्ट हुए हैं, उसमें कम से कम एक मारवाड़ी को-फाउंडर है और 42% ऑफ इंडियन बिलियनर मारवाड़ी हैं। ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्या करते हैं या कैसा तरीका अपनाते हैं, इनकी सोच कैसी है, काम करने का तरीका कैसा है, जिससे वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं। मारवाड़ी चाहे किसी भी हालात में हो ना, जैसे भी हालत में हो, कितनी एडवर्स कंडीशन के अंदर ना हो ना, वो हर जगह धंधा बना ही लेगा। ठीक है? अगर बात करें मारवाड़ियों की, ये ओरिजिनली राजस्थान के मारवाड़ एरिया से बिलोंग करते हैं। आप इनको रेगिस्तान में छोड़ दो या आप समुद्र किनारे छोड़ दो, तो ये हर जगह अपना धंधा बना ही लेंगे। लेकिन अगर जब बात आती है ना मिडिल क्लास की, तो उसको सारी सुविधाएं दे दो, फैसिलिटीज़ दे दो, लेकिन उसके लिए धंधा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ मैं एक अभी। जैसे गुड़गाँव देखा जाए, पहले 15-20 साल पहले, 25 साल पहले एक जंगल की तरह था। ठीक है? तो वहाँ पे डीएलएफ बिल्डर आया, तो क्या हुआ, ज़मीनों के जो रेट्स थे एकदम से बढ़ गए और लोगों को अपनी ज़मीनों के करोड़ों में पैसे मिल गए। ठीक है? अब क्या होता है भैया, जब मतलब किसी को मान लो 50 लाख मिल गए ना ज़मीन के, तो वो फॉर्च्यूनर उठा के ले आएगा। लेकिन अगर आप यही पैसा 50 लाख रुपए अगर किसी मारवाड़ी को दो ना, तो वो इससे एक बिज़नेस खड़ा करेगा। ठीक है? और उस बिज़नेस की इनकम से एक दूसरा बिज़नेस खड़ा करेगा। तो एक-एक करते-करते वो मल्टीपल बिज़नेस खड़े कर लेगा इसी 50 लाख रुपए से। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मारवाड़ी में स्पेशल क्या है, कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है और हम मिडिल क्लास सक्सेसफुल क्यों नहीं है। दोस्तों, अब देखा जाए ना, हम नॉर्मल इंसान क्या बात करते हैं कि जिस इंसान को जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उसको इतना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, और जितना कम रिस्क होगा उतना रिटर्न भी कम होगा। मारवाड़ी लेकिन इसके अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि रिस्क का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपको धंधा की नॉलेज है, समझ है प्रॉपर उसको, ठीक है, तो आप कितना भी रिटर्न निकाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल बात करते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हैं या इंडेक्स फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम 15% तक का रिटर्न हमें मिल जाए। लेकिन मारवाड़ी ये कहता है कि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओ, तो आप 200%, 100% तक के रिटर्न भी निकाल सकते हो, और इतना रिटर्न निकालने वाले लोग भी अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम राकेश झुनझुनवाला का। तो उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट करी ना, लंबे टाइम इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, तो इन्होंने स्टॉक मार्केट से लगभग 15,000 करोड़ रुपए बनाए। तो राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी से स्टॉक मार्केट के जो 15,000 उन्होंने करोड़ कमाए हैं, उन्होंने, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि मारवाड़ी है ना, उसका धंधा उसके खून के अंदर है। ठीक है? तो मारवाड़ी को आप कहीं भी ले जाकर छोड़ दो ना, वो कहीं भी धंधा बना ही लेगा। तो कुछ मैं लर्निंग लेकर आया हूँ आज, आप मारवाड़ी से जो हमें सीखनी चाहिए। आजे आइए उनको समझते हैं एक-एक करके। दोस्तों, जो पहली लर्निंग हमें मारवाड़ी से सीखनी चाहिए ना, वो है ये है कि मारवाड़ी कभी शो ऑफ नहीं करता। ठीक है? तो किसी आदमी ने इनसे पूछा कि मारवाड़ी के बारे में ये बोलते हैं कि ये 10 रुपए कमाते हैं तो 12 रुपए बचा लेते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि वो कमाते 20 रुपए हैं और बताते 10 रुपए हैं, तभी वो 12 रुपए बचा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मारवाड़ी कभी भी शो ऑफ नहीं करते। मारवाड़ी अगर बात करें ना, 50,000 भी कमाएगा ना, तो उसको 25,000 बताएगा कि मैंने 25,000 कमाया है। अगर उसने लाख कमाएगा तो 50,000 बताएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें ना मिडिल क्लास आदमी की, नौकरी वाले आदमी की, तो उसका जस्ट अपोजिट करता है। वो 10 लाख कमाएगा ना, तो 20 लाख बताएगा, और 20 लाख बताएगा ही नहीं, 20 लाख को साबित करने के लिए ना 15 लाख की गाड़ी भी ले आएगा, आईफ़ोन भी ले आएगा, कपड़े भी खरीद लेगा। ठीक है? तो वो दिखाएगा कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। ठीक है? और मैं 20 लाख की मेरी औकात है। चाहे उसके खर्चे ईएमआई हो गया, लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हों। मारवाड़ी कितना कमा रहा है, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। एक बार मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि गाड़ी कितने रुपए की लेनी चाहिए, तो मारवाड़ी ने पता क्या बोला? मारवाड़ी बोला कि अगर आपकी औकात 10 लाख रुपए की है ना,
तो आप गाड़ी 1 लाख रुपए की खरीदो। अगर आपकी औकात 1 करोड़ रुपए की है तो आप 10 लाख की कार खरीदो। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास क्या करता है, उसकी औकात 1 लाख की होगी ना तो 10 लाख की गाड़ी उठा लाएगा। सेकंड पॉइंट आता है, जो मारवाड़ी होते हैं ना, इनकी पीपल ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी सॉलिड होती है। एक बार एक मारवाड़ी एक तरबूज बेच रहा था ठेले के ऊपर। उसके पास एक कस्टमर आता है, तो मारवाड़ी एक तरबूज को टक टक करके चेक करता है, फिर दूसरा तरबूज उठाता है, उसको टक टक करके चेक करता है, और आखिरी में वो तीसरा तरबूज उठाकर चेक करता है, और फिर वो कस्टमर को दे देता है और बोलता है कि ये तरबूज बढ़िया है, मेरी गारंटी है इस बात की। साथ में उसके ठेले पर ही एक इंसान खड़ा होता है। कस्टमर के जाने के बाद वो उस मारवाड़ी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा तरबूज सही है। वो मारवाड़ी बोला कि हमको नहीं पता कि तरबूज अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा, वो तो जब हम तरबूज टक टक करके चेक करते हैं ना और तीसरे तरबूज को कस्टमर उठा कर देते हैं, तो कस्टमर को यकीन हो जाता है कि ये जानकार आदमी है और तरबूज इसने बढ़िया ही दिया होगा। तो कस्टमर की मानसिकता इनको पढ़नी आती है मारवाड़ियों को, लोगों की समझ है इनको, कस्टमर को क्या चाहिए उसे पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से वो डील करते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है नेगोशिएशन करने की ताकत। नेगोशिएशन, इसको बार्गेनिंग भी बोलते हैं हम। तो मारवाड़ी जहाँ भी जाएगा ना, तो वहाँ पे अपनी रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा कि रिश्तेदारी कहीं ना कहीं से निकल जाए और वो चीज़ों के दाम कम करा सके। अब रिश्तेदारी निकल गई तो वो हो सकता है कि जो 100 रुपये की चीज़ जो दुकानदार बोल रहा हो वो 80-85 रुपये की भी ले आए, लेकिन जब ये खुद धंधे पर बैठेगा ना तो ये दाम नहीं करेगा और अपना प्रॉफिट निकाल कर ही सामान बेचेगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट आता है, जो मारवाड़ी होगा ना वो हमेशा मीठा बोलेगा, झुक कर रहेगा और अपने ईगो को घर पर छोड़ के धंधा करने भी जाएगा। ठीक है, आपने किसी मारवाड़ी को कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा। अपने से छोटे को आदमी को भी वो बाबूजी बाबूजी कह के बात करता है, और इनसे उधार लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मल दुकानदार अपने यहाँ क्या बोर्ड लगाएगा कि आज नकद कल उधार, जिसको देखकर कस्टमर भी थोड़ा नाराज हो सकता है। लेकिन एक मारवाड़ी जो है ना, अपनी दुकान पर बोर्ड कैसा लगाएगा कि कस्टमर तो राजा होता है और राजा कभी बार्गेनिंग नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पर अपने को छोटा बना दिया, कस्टमर को किंग बना दिया। तो अब ये है कि कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा और कस्टमर इनसे उधार भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, कस्टमर को बुरा नहीं लगने देते और हंसी खुशी में अपना काम निकलवा देते हैं और कस्टमर को भी फील नहीं होता। तो ये है मारवाड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस सीरीज का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।